नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं एनएमडीसी का जो सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे हैं, जो जॉब नोटिफिकेशन का, और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है 3/2025 का, जो कि आने वाले 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम होना है। स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, मैथ्स रीजनिंग भी हम कवर करेंगे एक साथ। स्कूल में हमने बचपन से पढ़ा है नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर्स के बारे में, तो एग्ज़ाम में इसी से बेसिक सवाल जो 10th और 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें बेसिक अच्छे से क्लियर करना होगा ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे कवर करें। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा आपको कि बहुत सारा बड़ा सा फ्लो चार्ट है। इस चार्ट में कुछ लिखा हुआ है नंबर सिस्टम के बारे में कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इतने सारे आपको अलग अलग टाइप के कुछ लिखे हुए हैं। इसको हम अभी देख के कंफ्यूज नहीं होना, आगे जाके समझेंगे एक एक क्लासिफिकेशन कि इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी परिभाषा क्या बताती है। आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम को। ये फ्लो चार्ट अभी आप ऐसे ही होल्ड कीजिए, इसको आप क्लियर समझ जाएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर, यानी एक संख्या होती क्या है। नंबर की बात की जाए तो एक आप नंबर को हम किसी एक अगर एक किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, किसी भी वस्तु या बच्चों या किसी भी चीज़ को गिनने के लिए काम आता है नंबर, तो जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या। संख्या एक क्या है, एक गणितीय चिन्ह है जिसका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण के लिए किया जाता है। इंग्लिश में बात की जाए, अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल सिंबल यूज टू काउंट, मेजर, लेबल। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3, यहाँ पे नंबर से जोड़ा जा रहा है 2+2 जिसको हम 4 कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मेजरमेंट के लिए एक व्यक्ति अपना वजन नाप रहा है, एक व्यक्ति अपना हाइट नाप रहा है, तो अलग अलग इसके मापदंड और अलग अलग प्रकार में नंबर्स का उपयोग किया जाता है हमारे डेली जीवन में। यानी जिस नंबर्स का हम उपयोग करते हैं रोज़, उन्हीं के बारे में हमें आज पढ़ना है। काउंटिंग में एक हमेशा एक चीज़ याद रखें, गिनने में हम दशमलव का उपयोग नहीं करते, दशमलव वाली संख्या यूज़ नहीं करते। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि 70.5 लड़के हैं या फिर 20.5 लड़कियां हैं, परंतु मापने में हम दशमलव का यूज़ करते हैं। यहाँ से भी एक बेसिक सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में, क्या गिनने में दशमलव का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, गिनने में किसी भी चीज़ जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम दशमलव यानी डेसिमल का उपयोग नहीं करते। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें हमें दो चीज़ देखने को मिलता है संख्या पद्धति में, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर्स को कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या से आप क्या समझते हैं, जिन्हें हम वर्गमूल में या फिर वर्गमूल में लिखते हैं, जिसका हमें, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या यानी 1 2 3 4, ये सब क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो बोलते हैं एक बच्चे का वजन है 7.5 किलो, तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, सब रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। परंतु हम कभी भी अपने डेली जीवन में वर्गमूल 2, वर्गमूल 4 या फिर स्क्वायर रूट 8, इन सब का यूज़ नहीं करते। इनका यूज़ हम रियल लाइफ में नहीं करते, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रियल लाइफ में इनका उपयोग नहीं होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या है। तो जब संख्या पद्धति की बात की जाएगी या फिर एग्जाम में पूछा जाएगा संख्या पद्धति की कितने क्लासिफिकेशन है, तो आपको याद रखना है संख्या पद्धति के 2 क्लासिफिकेशन है। पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं या काल्पनिक संख्या वो नंबर होते हैं जिसका उपयोग हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते, ठीक, जिन्हें हम वर्गमूल में लिखते हैं। बहुत सारे आप जब अपने 9 10 11 12 के एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने ये सब देखा होगा, √-4 या √-3। तो ये सब क्या है, एक काल्पनिक संख्याएं हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में यूज़ नहीं करते। अब बात करते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इन सबको कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। अब जब हम रियल नंबर्स को क्लासीफाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, रियल नंबर्स को हम जब क्लासीफाई करते हैं, इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है रियल नंबर्स में। सबसे पहले हमें जानना होगा रैशनल नंबर, यानी पूछा जाता है परिमेय संख्या, और इरैशनल को हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो रियल नंबर से कितने क्लासिफिकेशन हुए, 2, रैशनल और इरैशनल। जब मैं वापस रैशनल नंबर्स को क्लासीफाई करता हूँ अलग अलग कैटेगरी में, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या का अर्थ क्या है, 1 2 3 4 5। अब कभी भी किसी वस्तु या किसी भी संख्या को गिनना चालू करते हैं तो क्या से 1 2 3 4 से चालू करते हैं, ना कि 0 से।
जब इन संख्याओं के सामने ज़ीरो लग जाता है तो वह संख्या क्या कहलाती है? होल नंबर, जिस मतलब शून्य सहित संख्या या पूर्ण संख्या इसे में कहा जाता है हिंदी में। जब प्राकृतिक संख्याओं के सामने ज़ीरो का उपयोग करते हैं, 0 1 2 3 4, तो देख सकते हैं जो होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ज़ीरो से हो रही है। शून्य सहित संख्या या पूर्ण संख्या कहा जाता है, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। परंतु प्राकृतिक संख्याएं जिनकी गिनती एक से चालू होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 या फिर नेचुरल नंबर्स। अब बात करेंगे धीरे से इंटीजर्स की। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी आपको जो भी इंटीजर है, जैसे -2 -3, ये सब क्या कहलाती हैं? देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। अब जब इंटीजर्स को हम क्लासीफाई करते हैं, ये कैसे इंटीजर्स होंगे? ये होंगे नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक संख्या। और जब इसकी बात करते हैं 1 2 3 की, तो ये कहलाएंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो शून्य है वो क्या कहलाएगा? ज़ीरो इंटीजर। तो जैसा कि हमने देखा, रैशनल नंबर को 3 क्लासीफाई किए। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर। नेचुरल नंबर गिनती करने वाली संख्या यानी नेचुरल, 1 2 3 4 से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ की वस्तु काउंट करते हैं तो हम 1 से करते हैं, ना कि 0 से करते हैं। जब कि इन संख्याओं के सामने हम 0 लगाते हैं, इन संख्याओं के सामने हमने एक 0 लगाया, तो यह क्या कहलाया? होल नंबर यानी शून्य सहित संख्या या पूर्ण संख्या। इंटीजर्स, इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो ये सारी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। क्या है ये? एक पूर्णांक संख्या। और याद रखेंगे, किसी भी पूर्णांक संख्या का आप ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे यहाँ पे देखिए, नेचुरल नंबर की सबसे छोटी इकाई ऐसा पूछे आपसे, एग्जाम में पूछ सकता है कि नेचुरल नंबर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 1 है। होल नंबर की सबसे छोटी इकाई क्या है? 0। या फिर पूछ सकता है सबसे पहला नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो जिनने काम आती है उसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे, यानी छोटी नेचुरल नंबर पूछे तो क्या होगा आंसर? 1। अगर सबसे छोटा होल नंबर पूछेगा तो आंसर क्या होगा? 0। लेकिन क्या इंटीजर, क्या पूर्णांक में कोई सबसे छोटी संख्या होती है? नहीं। याद रखेंगे, ये पूर्णांक संख्या कहीं से भी चालू हो सकती है, इन्फिनिटी। आप 100 ऐसे लिखते जाएंगे तो भी यह क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। तो पूर्णांक संख्या की कोई भी छोटी संख्या नहीं होती, परंतु नेचुरल नंबर, प्राकृतिक की सबसे छोटी संख्या होगी 1। और सबसे छोटी होल नंबर पूछे या फिर पूर्ण संख्या पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, तो इस चार्ट को एक बार देखिए। अभी तक हमने इसमें कवर किया हमने सबसे पहले क्या जाना? नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम को हमने 2 में क्लासीफाई किया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं जिनका हम दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कह सकते हैं। जैसे कि √2 √4, ये सब हम डेली जीवन में यूज़ नहीं करते, इसलिए कहा गया इसे इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर को वापस हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने वापस 3 भागों में बांटा। पहला कहलाया नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर। नेचुरल नंबर की जब बात किए तो हमने इसमें क्या जाना? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अब इन्फिनिटी तक, यानी ये गिनने के काम आता है, इसलिए इसे कहा जाता है नेचुरल नंबर। और वो ऐसे नेचुरल नंबर जो गिनती 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसे कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एग्जाम में पूछता ही है मोस्ट ऑफ द एग्जाम, और आपका जो बेसिक है यहीं से पूछना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 आंसर। अगर आपसे पूछा जाए होल नंबर क्या होता है, यानी इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को जब हम 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं, कब से हम स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्हीं होल नंबर, यानी बात कर रहे हैं पूर्ण संख्या की, तो आपसे ये पूछा जाए सबसे छोटा होल नंबर या सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो वो क्या होगा? 0। 0 सबसे छोटा होल नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा? इंटीजर्स में हमने पढ़ा ऐसी संख्याएं, मान के चलिए -9 -8 -7 -6, लिखते लिखते बीच में आएगा 0 1 2
3, 4, 5। तो मैं कह सकता हूँ कि इंटीजर का कोई भी छोटा, सबसे छोटी इंटीजर संख्या पूछा है, अगर एग्जाम में आपको दे देगा सबसे छोटी इंटीजर संख्या, ऑप्शन में दे दिया -9, -8, -7, -0 या फिर नन ऑफ दिस, तो आपको पता है कि कोई भी आपको यहीं पे एग्जाम में यहीं पे कंफ्यूज करेगा, पूछेगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, यानी सबसे द स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि इंटीजर्स की कोई भी छोटी संख्या नहीं होती, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है अपने एग्जाम में। अब मैं बात करता हूँ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मैंने जैसे बताया कि अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं, जो क्यूब रूट में लिखते हैं वो सब कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। आगे जाके आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। अब जो नेचुरल नंबर है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, किसमें? इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए ये पूरा डिटेल अब तक यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को। इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए जब मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर को वापस दो भागों में बांटा जाता है, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर, यानी सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या। देखिए नेचुरल नंबर सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा। देखिए सम संख्याओं को हम कैसे विभाजित करते हैं विषम संख्याओं को, जब यहाँ 1 से 100 तक नंबर दिए हैं, अगर किसी भी संख्या जो संख्या इन चार्ट में या फिर इससे आगे आप इसको सिर्फ 100 तक नहीं, इन्फिनिटी यानी जितना नंबर जा सकता है आगे तक उतने तक में आप इन नंबर्स में ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 2 से भाग जाता हो। यहाँ पे देख सकते हैं 2, जो संख्या 2 से भाग जाएगा वह क्या कहलाएगा? सम संख्या, यानी इवन नंबर्स, यानी द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इट्स कॉल्ड एज इवन नंबर। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है, जो संख्या 2 से डिवाइड होगा उसको क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर या सम संख्या। अब जो संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा, तो पहले देख लेते हैं भाग जाने वाले। 2 भाग जाएगा, 4 भाग जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा, 10 जाएगा, 20, 30, ऐसे आप हर जगह देखेंगे। तो इन पूरे शीट में ऐसी संख्या हैं जो 2 से भाग जाती हैं, उसको क्या कहते हैं हम? सम संख्या, यानी इवन नंबर्स। अब इसी शीट में आपको चेक करना है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग कौन कौन सी संख्या नहीं जाती? जो संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा वह क्या कहलाएगा? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। देखिए 3 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा, 13। तो ऐसे शीट में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 से, यानी 2 से क्या है? भाग नहीं जाएगा। 2 से कहने का मतलब है 3/2। 3 जो है 2 से भाग नहीं जा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? एक ऑड नंबर कहलाएगा। परंतु अगर मैं डिवाइड करूंगा किसको? 12 को 2 से, 2 2 6 12, यानी 2 6 12, तो जो 6 है वह कैसा नंबर है? वह एक इवन नंबर है। क्या है? वह एक सम संख्या है। उम्मीद करता हूँ विषम संख्या और सम संख्या में आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा और आपने बचपन में स्कूल में इसके बारे में अच्छा से पढ़ा है। ठीक है, और जो 0 है पूछेगा एग्जाम में, इन्वेंटेड जो भारत, शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारत ने किया था। यहाँ पे कवर हुआ आपका नेचुरल नंबर, सम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या। यानी जो नेचुरल नंबर में जो भी सम प्राकृतिक संख्या आपको पता है, जो संख्या 2 से भाग जाएगा वह क्या कहलाएगा? इवन नेचुरल नंबर। और ऑड नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं? जो 2 से भाग, संख्या 2 से जो भाग नहीं जाती है उसको क्या कहते हैं हम? ऑड नेचुरल या विषम प्राकृतिक संख्या। देखिए ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन। वापस एक बार रिवीजन करते हैं। नंबर सिस्टम को हमने 2 भागों में बांटा, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर को वापस 2 क्लासिफिकेशन, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब हम रैशनल नंबर की और अंदर अच्छे से पढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले देखा नेचुरल नंबर, फिर हमने जाना होल नंबर, फिर हमने जाना इंटीजर्स। यहाँ तक हमने क्लियर था। जब हम नेचुरल नंबर के क्लासिफिकेशन को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इवन नंबर और ऑड नेचुरल नंबर इसके अंतर्गत आते हैं। हमने जाना सम प्राकृतिक संख्या और हमने जाना विषम प्राकृतिक संख्या। अब आगे जब हम इसको
इस कलर से देखते हैं। इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ नहीं है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर यानी जो आप कह सकते हैं 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3, 4, 5, 6। नेगेटिव इंटीजर्स को ऐसा लिखा जाता है -3, -2, -4, ये सब क्या है नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो, तो ये क्या है, जीरो एक इंटीजर है। तो ये आप बोल सकते हैं एक नेचुरल नंबर भी इंटीजर के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ नेगेटिव इंटीजर नंबर, और एक होल नंबर भी किसके अंदर आता है, इंटीजर्स के अंदर आता है। यहाँ पे देखिए -7, 6, 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए यहाँ पे इतने सारे मैंने नंबर्स लिखे, तो ये इंटीजर ही है। क्या है ये सब, इंटीजर्स हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो एकदम बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें, यानी इंटीजर्स के अंतर्गत एक होल नंबर भी आ रहा है, यही है होल नंबर। साथ ही साथ इंटीजर्स की कैटेगरी में नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। और साथ ही साथ ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, क्योंकि सामने क्या रखा है, माइनस, और ऑटोमेटिकली किसी के सामने माइनस नहीं आने, पॉजिटिव इंटीजर। साथ ही साथ इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। बस आपको इतना ही क्लैरिफिकेशन रखना है कि इंटीजर्स के अंदर सारे आते हैं, नेगेटिव, होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए एग्जाम में अगर पूछता है इंटीजर्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा, तीनों दे देगा, और लास्ट में देगा ABC, BC या फिर CD, ऐसे ऑप्शन बना के देगा। तो याद रखना है कि इंटीजर का क्लासिफिकेशन क्या बताता है, जिसके अंदर होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी, पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी। तो इस चार्ट में यही क्लासीफाई किया गया है कि इंटीजर्स को 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे याद रखना है। अब आपको ये पूछे कि सबसे छोटी, अगर आपसे सबसे छोटी इंटीजर पूछे, यानी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछे, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कोई नहीं होती। ठीक है, ये आगे इसमें अगर देखेंगे तो इसमें बढ़ते ही जाएगा, -8, -9, आगे बढ़ते जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है पता नहीं है। तो सबसे छोटी या पहली इकाई, इंटीजर की पहली इकाई या पूर्णांक संख्याओं की पहली इकाई कुछ नहीं होता। यानी आंसर में आपको हमेशा नन ऑफ दिस लेना है, नन ऑफ दिस। अलग अलग ऑप्शन देगा आपको, क्योंकि इंटीजर यानी पूर्णांक, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बोले या सबसे पहली इकाई, फर्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर या फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट इकाई ऑफ इंटीजर या पूर्णांक संख्या पूछे, तो याद रखना है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कोई भी नहीं होती। परंतु सबसे छोटी नेचुरल नंबर पूछा जाए तो आंसर 1 होता है, सबसे छोटी होल नंबर पूछा जाए तो 0 होता है, और इंटीजर की कोई भी छोटी इकाई या छोटी इंटीजर या पूर्णांक संख्या नहीं होती। हमें पहली पूर्णांक अंक नहीं पता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अच्छा से इन चीज़ों को, जो कि एग्ज़ाम में विशेषकर पूछा जाता है, और यहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है। एग्ज़ाम में आप हड़बड़ी में गलत कर बैठेंगे। ठीक है, अब देखिए रैशनल नंबर, जब भी जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, अब रैशनल नंबर्स के अंदर हमने देखा अलग अलग, हमने देखा यहाँ पे नेचुरल नंबर भी आ रहा है, रैशनल नंबर्स के अंदर होल नंबर आ रहा है, इंटीजर्स आ रहा है। तो हम बहुत सारे अपने बचपन में स्कूल में हमने पढ़ा होगा फ्रैक्शंस में। ठीक है, जब हमने स्कूल में फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा, जब रैशनल नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को, अगर हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में इसे ज्ञात किया जाता है। परिमेय संख्या इसकी जब पूछते हैं तो हम एक रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं, 4/6 के रूप में लिखा जा सकता है, 6/8 के रूप में लिखा जा सकता है, 5/7 के रूप में लिखा सकता है। परंतु आप विशेषकर हमेशा ध्यान देंगे, साथ ही साथ हम इसे 0/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी संख्याओं को जब हम रैशनल या फ्रैक्शंस में लिखते हैं, ठीक है, PQ जो है पूर्णांक होना चाहिए। साथ याद रखेंगे, ये जो P, इसको हम P/Q के फॉर्म में बोल रहे हैं, तो ये P हुआ या Q हुआ। ठीक है, तो PQ है, पूर्णांक होना चाहिए हमेशा। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
पी बाई क्यू हम जब भी बात करते हैं तो कैसा नंबर होना चाहिए, यानी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पी बाई क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन इसमें हमेशा हमेशा हमें ध्यान रखना है कि क्यू का मान कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी हम किसी भी संख्या जब ऐसा लिखते हैं 5/0 तो ये गलत है, ऐसा इस तरीके से लिखना गलत है, क्योंकि 5/0 जब हम ऐसा लिखते हैं तो यह पूर्णांक नहीं कहलाएगा। ये सारे संख्याएं कैसे हैं फ्रैक्शन में, 2/3, पी के 4/6, ये सब क्या है, एक रैशनल नंबर और एक पूर्णांक संख्याएं कहला सकती हैं। परंतु कभी भी हम किसी संख्याओं को 5/0 में नहीं लिखते, क्योंकि क्यू का मान हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन ज़ीरो कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं रहेगा। यहाँ पे क्यू का मान क्या है, ज़ीरो, और पी का मान क्या है, 5। तो विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्याओं को हमने इसको ऐसा लिखा 6/0, पी का मान हो गया 6 और क्यू का मान हो गया 0, तो क्यू का मान कभी भी 0 नहीं रहेगा, आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि पी क्यू कैसा होना चाहिए, हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्णांक, यानी हम नंबर्स को हमेशा ऐसे लिख सकते हैं 2/3, 4/5, 7/6, इवन हम लोग नेगेटिव में भी लिख सकते हैं -1/2, -3/2, ठीक है, कॉमा 0/6, 0/7, 0/8 का। लेकिन हम कभी भी किसी संख्या को 8/0 के फॉर्म में नहीं लिखते, यह क्या कहलाता है, एक गलत फॉर्मेट कहलाता है। क्यू का मान कभी भी कैसा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू, यानी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होगा, हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को, रैशनल नंबर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा कि हमने एक रैशनल नंबर के क्लासिफिकेशन को कैसे कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे इररैशनल नंबर। पहले हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने जाना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर्स, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स किसे कहा जाता है, काल्पनिक संख्याएं, जो दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का उपयोग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जब हम रियल नंबर्स को वापस डिवाइड करते हैं तो आता है एक क्लासिफिकेशन रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं नेचुरल नंबर, साथ में साथ होल नंबर और इंटीजर्स। एक से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर। होल नंबर जो जिसकी संख्या 0 से स्टार्ट होती है उनको हम कहते हैं होल नंबर्स। और सबसे छोटी होल नंबर पूछा जाए तो 0, सबसे छोटी नेचुरल नंबर पूछा जाए तो 1, और नेचुरल नंबर को वापस दो में क्लासीफाई करते हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं और विषम प्राकृतिक संख्याएं। और इंटीजर को हमने लिखा था हमने इंटीजर को जैसे -5, -4, -3, -2, -1, वापस ये 0 वाले पोजीशन पे आता है, उसके बाद 1, 2, 3। तो इसमें कोई भी छोटी पूर्णांक संख्या नहीं होती, और इन्हीं को ही कहा गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। आपके जो नेगेटिव इंटीजर हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स ये हो गए, और 0 ये क्या कहलाता है, आपका शून्य पूर्णांक, ठीक है। हिंदी में देख लेंगे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। नंबर सिस्टम के बारे में हमने जाना कि काउंटिंग में जब भी हम गिनने में दशमलव का उपयोग नहीं करते हैं, याद रखेंगे, किसी भी जब हम गिनने के, लेकिन मापते वक्त यानी मापदंड में हम क्या कर सकते हैं, दशमलव का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और यहीं पे फंसाता है एग्जाम में छोटा छोटा बेसिक से। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमने जाना, 1, 2, 3 क्या सब कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर्स, यानी एक से शुरू होने वाली संख्या क्या कहलाती है, काउंटिंग नंबर्स। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 0 जोड़ने पर पूर्ण संख्या बनती है। इंटीजर्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, साथ ही साथ इंटीजर में क्या देखने को मिलता है, हमें होल नंबर भी देखने को मिलता है। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होल नंबर, यही वो संख्या है। आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जैसे कि मैंने बताया 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर जैसे कि मैंने बताया 0, ठीक है। ये वही है जो अभी तक हमने देखा, ठीक है। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, मैंने आपको बताया क्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और हम इसको जो भी परिमेय संख्या को ऐसा लिखा जा सकता है। इररैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या को अब हम जानेंगे। अपरिमेय संख्या यानी जिसको हम √2, √4, √6
या फिर पाई के फॉर्म में लिखते हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या। और पाई का मान हमेशा याद रखेंगे 22/7 नहीं होता है, ये बस हमारे इजी के लिए हमने ऐसा ले लिया था, परंतु जो P/Q का फॉर्म होता है, जो मान होता है 3 दशमलव, और इसमें रिपीट नहीं होता, इसमें होता है जो पाई का मान क्या होता है? 3.1415 ऐसे चलते 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 ये संख्याएं कभी भी रिपीट नहीं होती, कभी भी पाई का मान रिपीट नहीं होता। ठीक है, पाई में जब अगर दशमलव के बाद देखेंगे तो हमेशा यहाँ नंबर चेंज होता दिखेगा, लेकिन पाई का जैसे रिपीट होने का कहने का मतलब है कभी भी 3.2222 नहीं होगा। इसको हम जब 2 लिखते हैं तो आपने मैथ्स में देखा होगा 3.22 का बार यूज़ किया जाता है, ऊपर में बार, लेकिन जो पाई का मान है इसमें कभी भी बार ऊपर में यूज़ नहीं होता है। तो पाई का जो एक्चुअल मान है हम सिर्फ 3.1459 तक लेते हैं। अब ये डेसिमल वाले को थोड़ा इजी कैलकुलेशन में बहुत टफ होता है, इसलिए हम मैथ्स में 22/7 का उपयोग करते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये जो संख्या है √4, ये √4 एक रैशनल नंबर है या इररैशनल नंबर है? तो जो √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो ये 2 √4 एक ऐसा नंबर कहलाएगा जो कैसे नेचुरल नंबर यानी रैशनल नंबर के रूप में परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, √4, √6, √9 ये सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा एक शीट जिसमें इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इररैशनल नंबर हमेशा याद रखिए, √2, √3, पाई, ये सब क्या कहलाएंगे? √2, √3, ठीक है, √7, ये सब क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, √4 जो परिमेय संख्या हो जाए, क्योंकि इसका मान जो होता है √2 का क्या होता है? 2 होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ऐसे नंबर्स आएंगे। साथ ही साथ पाई भी किस में आएगा? आपको एग्जाम में पूछेगा, पाई रैशनल नंबर है या इररैशनल, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? तो याद रखेंगे इररैशनल नंबर कैसा नंबर है? एक अपरिमेय संख्या है। रियल नंबर्स हमने पढ़ा, जो वास्तविक संख्या है, रैशनल नंबर प्लस इररैशनल नंबर्स को हम बोल सकते हैं कि एक कैसा है? एक रियल नंबर। यहाँ पे एक शीट हमने देखा था, इसको वो वही कहना चाह रहा है कि जो रियल नंबर है कैसा है? रैशनल और इररैशनल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 मैंने बताया है कि इन्हीं में से ही जो संख्या 2 से भाग जाएगी, यानी 2 संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग जाने वाली संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब क्या है? एक सम संख्या है। परंतु जब मैं बात करूँ 3 की, 5 की, ऑड नंबर्स में सब क्या आते हैं? जो 2 से भाग नहीं जाते, 2 से भाग नहीं जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, देखिए, किसी भी रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने बताया P जो है इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q नॉन जीरो इंटीजर, शून्य नहीं होना चाहिए, जो हमने लास्ट टाइम देखा अभी थोड़ी देर पहले कि कभी भी हम किसी संख्या को ऐसे के रूप में नहीं लिख सकते। ये बताना वही चाह रहा है। P एक हमेशा क्या हो सकता है? एक पूर्णांक संख्या होता है, और पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो भी आता है। तो देखिए, तो P जो है -2/0 भी लिख सकते हैं, परंतु हम किसी भी संख्या, सॉरी, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, P जो है पूर्णांक संख्या कौन कौन सी थी? ज़ीरो भी था, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3 था, 4 था, 5 था, ऐसे माइनस में देखा जाए तो -4, -3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं, और P जो है इंटीजर यानी पूर्णांक, ये सारी पूर्णांक संख्या है, और Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम लोग -4/-2 लिख सकते हैं, -3/7 लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्याओं को जैसे 6/0 ऐसा हम कभी भी नहीं लिख सकते। तो ये वही बताना चाह रहा है कि परिमेय संख्या, किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी परिमेय संख्या को इस तरीके से नहीं लिखा जाता। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान देना है। अगर क्या P यहाँ पे 0 हो सकता है? ऊपर में 0 हो सकता है, 0/3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यह एक क्या है? एक परिमेय संख्या, परंतु यह एक परिमेय संख्या नहीं है।
ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन देगा और यहीं से कंफ्यूजन करेगा, इसलिए आपको बार बार समझना होगा कि रैशनल नंबर या परिमेय संख्या को किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि जो 10th स्टैंडर्ड बेसिक तक का क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन फंसाएगा, बहुत आसान आसान। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, 5/0 अपरिभाषित, नॉट अलाउड, यहाँ पे क्लियर लिखा है 5/0 के फॉर्म में हम किसी भी संख्या ऐसे परिमेय संख्या को नहीं लिखा जाता, परंतु कोई भी परिसंख्या 5/2 यानी 2.5 ये वापस किसके फॉर्म में आ गया, इंटीजर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और कैसा इंटीजर, डेसिमल इंटीजर के फॉर्म में, वैलिड रैशनल नंबर के फॉर्म में यह डिसाइड किया। देखिए इररेशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर को हम कभी भी आपसे पूछेगा क्या इररेशनल नंबर, यानी इररेशनल नंबर कौन कौन से हैं, √3, √7, √9, आप 9 नहीं √11 कर लीजिए, √11, इन सब के आपको कभी भी p/q क्या लिख सकता है, एक अपरिमेय संख्या नंबर को हम कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, याद रखना, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, डेसिमल फॉर्म का जो होता है क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दशमलव रूप अंतहीन और दोहराव रहित होता है, कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। ठीक है, कोई हम लोग उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे 2.5/2 नहीं लिख सकते। ठीक, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि इररेशनल नंबर को हम कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, परंतु अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं तो हम उसे कैसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें भी एक रूल है जिसमें नीचे कभी भी 0 नहीं होगा, यानी 6/0 या 5/0 कभी भी नीचे 0 नहीं होगा, इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन बेसिक उठाएगा। ठीक है, ठीक है, √2 यानी 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, पाई, ये सब। अब ये देखिए, यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ का, स्क्वायर रूट्स पूछे या फिर कभी ऐसा पूछे तो देखिए यहाँ पे जो रैशनल नंबर का मैंने क्लासिफिकेशन रखा है 1/2, 5, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, डेसिमल नेवर एंड्स और रिपीट्स यहाँ पर। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे क्या हो सकते हैं, रिपीट्स हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकता है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है 7.555। ठीक है, डेसिमल क्या है, जो रिपीट हो सकते हैं और इसमें कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तो यही है छोटा सा कंपैरिजन रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ ये जो शीट है अब सबको क्लियर होगा। देखिए अब हम वापस यहाँ पे देखते हैं, इन्हीं को ही हमने रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स पढ़ा, इसी में ही रैशनल पढ़ा, इररेशनल पढ़ा। रैशनल को वापस क्लासिफिकेशन करते हैं हम इंटीजर्स में, हमने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर कुछ नहीं, जो जीरो था वही जीरो इंटर है, इधर 1 2 3 और इधर -3 -2 कुछ भी ले सकते हैं आप माइनस के फॉर्म में, और कोई भी इसकी छोटी पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है, विशेष याद रखेंगे, कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा 1 2 3, सबसे छोटा होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, ये हमने पढ़ा। इवन नंबर पढ़ा, ये पढ़ा। और हमने काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जो डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते, ये सब क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इररेशनल नंबर भी हमने पढ़ा। ठीक है, ये इररेशनल नंबर को भी अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम इररेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने, जिस किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है, यहाँ पे वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इररेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसे हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर्स। परंतु रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परंतु इसमें एक नियम है। वह नियम क्या है कि q का मान कभी भी 0 नहीं रहेगा, वह एक अपरिभाषित, इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहीं पे क्लासिफिकेशन होगा और यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। स्टार्ट करते हैं MCQ, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें से देखिए, प्राकृतिक संख्या मैंने आपको इतना अच्छा डिटेल में पढ़ाया है। जीरो कैसा एक होल नंबर है, जीरो कैसा एक, आप लगेगा, सॉरी इसको आप लगेगा आपको सबको आंसर है, लेकिन याद रखना ये आंसर नहीं है। जीरो एक होल नंबर है, ये एक नेगेटिव इंटीजर नंबर, यानी ऋणात्मक घनात्मक आपने जो पढ़ा है उसी में से है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक, और
यहाँ पे आपको पूछ रहा है एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। देखिए आपने यहाँ इजी पकड़ लिया, इसका आंसर क्या होगा 1, यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। और नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कह सकते हैं, घनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा एक क्या नंबर है, एक नेचुरल नंबर्स है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है आपसे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज एन इररेशनल नंबर, बात कर रहे हैं इनमें से कौन अपरिमेय संख्या। मैंने क्या बताया था, इररेशनल नंबर्स को कभी भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। यहाँ पूछा है इररेशनल, सामने आई लगा है, इररेशनल यानी p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आंसर गलत होगा, ठीक है। ये कैसा नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ ये क्या है, एक इंटीजर है, और ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है। कैसा है आंसर, यहाँ क्या होगा, √2। हमने पढ़ा था इररेशनल नंबर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कैसा होता है, √2, √4, √7, ठीक है, √2, √7, पाई, √11, √26, ये सब क्या है, इररेशनल नंबर्स हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज -5। -5 की बात कर रहा है। देखिए पूर्ण संख्या है, नहीं। प्राकृतिक संख्या है, नहीं। रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर है ये, अब बताइए क्या रैशनल नंबर हो सकता है। तो इस रैशनल नंबर को हमने क्या पढ़ा था, किसी भी क्लासिफिकेशन को, जब हमने देखा कि यहाँ पे रैशनल नंबर्स, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया था, इस चीज़ को देखिए, देखो -5 की बात कर रहे हैं, -5। तो जो -5 का क्लासिफिकेशन है किसके अंदर आता है, इंटीजर्स, यानी रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल आ रहा है, होल आ रहा है, और इंटीजर्स आ रहा है। इंटीजर्स में वो कैसा नंबर है, -5, एक नेगेटिव इंटीजर है। -5 कैसा, एक नेगेटिव है। तो क्या -5 रैशनल नंबर है, यस, यह एक रैशनल नंबर है। तो आपको ऐसे अपना बेसिक क्लियर रखना है, तब जाके आंसर आसानी से आपको समझ में आएगा। और ये जो -5 कैसा, एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। और रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे आते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। रैशनल नंबर में विच ऑफ दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब देखिए इसमें से कौन सा पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। अब किसी भी रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हमने इसको क्लासिफाई, बेसिक से हमने जो पढ़ा उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं। क्या हम रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, परंतु q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी 3/0 अब हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, सही है, इसका जो फॉर्मेट भी सही है, q का मान 0 नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब जो रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है, एक नेगेटिव इंटीजर भी आता है, यानी आपने जब क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक, घनात्मक, घनात्मक और शून्य यानी 0 इंटीजर। तो जो -3 है, -3 अगर -4, 5, 6, 7 होता तो यहाँ पे -7 भी होता, देखा जाए तो स्ट्रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है रैशनल नंबर, तो -7 तो एक रैशनल नंबर भी है। और देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 भी यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर है, परंतु √3 ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये, एक इररेशनल नंबर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सा एक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। बाकी सारे क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सा, 1/3, -3, 0। ये देखिए आपका बेसिक जितना अच्छा क्लियर होगा, एग्ज़ाम में यहीं से आपका आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एग्ज़ाम में जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले अंडरलाइन करना है नॉट। ये जो नहीं वाले शब्द होते हैं, यही कन्फ्यूज़न होता है। इसमें से पूछा है कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, तो ये जो वर्गमूल 3 है ना, यही रैशनल नंबर नहीं है, जो क्योंकि ये वर्गमूल 3 कैसा है, एक इररेशनल नंबर है।
अपरिमेय संख्या है ये, बाकी सारे परिमेय संख्या है। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। विच इज अ होल नंबर, होल नंबर इसमें से क्या है, जीरो होल नंबर है। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कौन सा नहीं है, क्योंकि जीरो एक तो नेचुरल नंबर है, ऐसी जीरो होल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, जो नहीं वाले शब्द है उसको अंडरलाइन करना है हमेशा एग्जाम में, नॉट वाले को क्या करना है। तो इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है पूछा तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, बाकी सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। सबसे छोटा पूर्णांक मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। विच सेट डज -3 बिलोंग टू, देखिए इसमें से -304 ये जो पूरा सेट है, ये आप थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो इंटीजर्स होगा, क्योंकि इस पूरे सेट में आपको एक तो नेगेटिव इंटीजर देखने को मिल रहा है, जीरो इंटीजर, और साथ ही साथ पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, शून्य, जो आपको कह सकते हैं कि शून्य पूर्णांक भी है, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर सारे अवेलेबल हैं। तो इन पूरे सेट को क्या कहा जाएगा, इंटीजर्स कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, 0.333 क्या है ये। देखिए 0.33 इसको बताना है आपको क्या है, इर्रेशनल है या रैशनल नंबर। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इस टेबल को मैंने इसलिए आपके लिए रखा था। यहाँ पे क्या बता रहा है, डेसिमल्स, रिपीट्स और एंड्स। डेसिमल्स नेवर एंड्स और रिपीट्स, ठीक है। इनका जो डेसिमल्स है कभी ख़त्म नहीं होता और साथ ही साथ और रिपीट नहीं होता है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखिए कि नेवर एंड्स और नेवर रिपीट्स यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल कभी भी क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते, यहाँ पे क्या होता है, रिपीट होते हैं। तो इस चीज़ को आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा, अगर 0.3 कभी देता है कि 0.33, 0.55 जो रिपीटेशन वाले होते हैं वो कैसा होगा, आप सोच के देखिए 2 मिनट कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि डेसिमल रिपीट्स, यानी डेसिमल के बाद जो संख्या है अगर वो रिपीट हो रही हैं तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए डेसिमल के बाद वाली संख्या क्या हो रही है, वापस रिपीट हो रही है इन्फिनिटी तक, यानी ये 0.33333 बढ़ रहा है। तो ऐसे जब रिपीटेशन होते हैं, या फिर अगर ऐसा होता 0.6666, ठीक है, ऐसे जब रिपीटेशन हो रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इन्हीं संख्याओं को कहा जाता है रैशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, √5, ठीक है, क्योंकि यह तो परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम खुद बोल रहे हैं कि जब संख्या रिपीट हो रही है, अगर ऐसी संख्या बार बार रिपीट हो, ऑलरेडी डेसिमल में है, डेसिमल में हम किसको लिखते हैं, रैशनल को लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। 2/3 एक परिमेय संख्या, 7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परंतु √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ से आपको बेसिक अच्छे से क्लियर रखना होगा, तभी जाके ये होगा। अब देखिए यहाँ पूछा है पाई, तो मैं पाई जो है मैंने आपको बताया था कि पाई एक कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर किसे कहा जाता है, √3, √2, √3, √7 ऐसी संख्या, साथ ही साथ पाई को भी, जिस पाई का मान 3.1459 जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ऐसी संख्या को कहा गया जाता है। देखिए यहाँ कोई भी संख्या रिपीट नहीं, अगर यहीं पर संख्या रिपीट होती 1414 या फिर 3.2222 या फिर 3.111, ठीक है, ऐसा रिपीट होता, तो ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। जस्ट हमने देखा अभी एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला, यहाँ पे क्वेश्चन आया था रैशनल नंबर। तो ऐसी संख्या ये सब क्या है, रैशनल यानी परिमेय संख्या है। परंतु देखिए यहाँ पे कभी भी दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो जब रिपीट नहीं होती तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर। और पाई का जो देख रहे हैं आप, जब पाई का मान निकालेंगे तो इसकी संख्याएं कभी भी रिपीट नहीं होती, ठीक है, दशमलव के बाद, इसीलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया है, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा गया, विच इज़ रैशनल नंबर। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इनमें से रैशनल नंबर कौन सा होगा, रैशनल यानी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या कौन होगा ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, इसमें एक यूलर वाला आ गया, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसा एग्जाम में आपको 10th स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट, ये आपको याद रखना है। रूट वर्गमूल 4 का 2, जैसे 9 का 3,
16 का 4, 25 का 5, 36, ये सब बेसिक है। 10th स्टैंडर्ड तक आपने सभी पढ़ा होगा। तो अभी तक मैंने जितना बताया ये है नंबर्स के बारे में। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानबूझ के मैंने नेक्स्ट सेशन में रखा है क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लियर रहेंगे तो प्राइम नंबर और साथ ही साथ कंपोजिट नंबर, जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं को अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, उसमें कैसा क्वेश्चन अगर इस लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो चार्ट है आप एकदम क्लियर अपने दिमाग में बैठा लें। यहीं से क्वेश्चन फंसाएगा और यहीं से आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। बहुत छोटे छोटे बेसिक हैं, यही है पूरे बेसिक। आप 2 बार इसको देखिए तब समझ में आएगा कि कहाँ आपसे गलती हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। नंबर सिस्टम को हमने जैसे जैसे क्लासीफाई किया है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इरैशनल नंबर से कंफर्म क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। ठीक है, यहाँ से इस शीट से पक्का 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, और कुछ बेसिक 10th 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम यहाँ पे होता है समाप्त। बस इतना ही आपसे पूछा जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।